Good morning to all of students. Now, we will take one question, pair of linear equation in two variable, and now this question is solved by four methods. Okay, four. I had been discussing in just back video. There are four methods to solving. There are four methods to solving the pair of linear equations in two variable. Elimination, आपका सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इस क्वेश्चन को चारों मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। एक एक करके चर्चा करेंगे कौन क्या किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब होता है गायब, है ना। एलिमिनेशन मीन्स गायब करना। तो किसी एक को आप गायब कर दीजिए, हो जाएगा। किसी एक को आप गायब कर दीजिए, वही हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड। क्लियर। एलिमिनेशन का मतलब चार मेथड। ये क्या है, कैसे पकड़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दो वेरिएबल तो दिख रहा है, लीनियर यानी मैक्सिमम पावर 1 डिग्री 1, है ना। यहाँ पर देखिए पावर कुछ नहीं तो 1, पावर कुछ नहीं तो 1, तो लीनियर हो गया और टू वेरिएबल हो गया और दो को इक्वेशन है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चार मेथड से सॉल्व होगा। सबसे पहला मेथड हम लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, गायब करना। तो देखिए एक बात आप बताइए, गायब दोनों को कीजिएगा कि एक को कीजिएगा, सोच के बताइए होगा आप लोग। तो गायब एक को होगा, दोनों गायब करोगे तो वैल्यू किसका निकालोगे। ध्यान है, गायब करना मतलब ही नहीं कि दोनों को गायब करो, एक्स को और वाई को नहीं। गायब करना किसी एक को गायब करो, या तो एक्स को या तो वाई को, या तो एक्स को गायब करो या तो वाई को। तो देखिए मैं फर्स्ट लेता हूं, ये वाला है आपका इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब एक चीज बताइए, गायब कब होगा, जब 5y प्लस में हो और 5y माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा जी, है ना। 6x प्लस में हो, 6x माइनस में हो, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0। तो गायब होगा जब उतना ही प्लस में और उतना ही माइनस में, उतना ही यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, उतना ही प्लस में उतना ही माइनस में, तभी गायब होगी। क्लियर है। तो देखिएगा, चलिए यहाँ पर हम y को गायब करना चाह रहे हैं, ठीक है। y को गायब करने में आसान है, देखिए उतना प्लस है माइनस है। तो देखिए गायब क्या होगा, देखिए गायब करने के लिए क्या कीजिएगा, क्रॉस आपका कोरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कीजिए। कोरेस्पॉन्डिंग मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तब इसको 2 से कर दीजिए। इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसको 3 से कर दीजिए। इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसको कर दीजिए इससे 2, इसका कोफिशिएंट 3 है, माने उल्टा कर देना। आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, तो गायब हो जाएगी। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, तो गायब हो जाएगी। क्या है, यानी अगर y को गायब करना चाहते हैं, एलिमिनेशन का मतलब ही होता है गायब करना। तो ध्यान रहे, गायब एक को करना है, दोनों का नहीं, क्योंकि दोनों जब गायब होगा तो वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। किसका वैल्यू निकालोगे जब दोनों गायब कर दोगे तो देखिए हमको y को गायब करने की इच्छा हुई, तो y को गायब करना है ना, तो क्या कीजिए ना, कोरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन, इसको वाला इसको से, इसको वाला इसको से। तो इसका यहाँ पर हम y को गायब कर रहे हैं, तो y का कोफिशिएंट है 2, तो 2 को इससे नहीं इससे कर दीजिए। इसका कोफिशिएंट 3 है, तो इसको इससे सेकंड से, ठीक है। अगर आपको गायब करने की इच्छा हुई इससे x को, अगर आपको आसान है y को गायब करना, अगर आपको इच्छा करे कि नहीं हम x को ही गायब करें, तो इसका कोफिशिएंट 7 है ना, तो इससे कर दीजिए। इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो इससे कर दीजिए। मतलब उल्टा पुल्टा कर देना है। इसका कोफिशिएंट फिर से, अगर x को गायब करना है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 7, तो 7 इससे करना है, 7 से नहीं, आपको इंटू करना है 7 से इसको, और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो मतलब उल्टा कर देना, ठीक है। चलो मैं x को ही y को ही करता हूँ, सुविधा क्यों करता है उसका भी रीजन मिल जाएगा। इसको 2 से, इसको 3 से, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किए और प्लस सेकंड को 3 से,
लिख दिया मैं कि फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 2 से, फर्स्ट इक्वेशन मतलब पूरे को, देखिए 2 से ऐसा नहीं कि केवल इसको मल्टीप्लाई किए, केवल इसको किए, सबको किए हैं। मैथ सबको बराबर का अधिकार, इधर 2 से इंटू तो इधर भी 2 से इंटू, इधर 3 से इंटू तो इधर भी 3 से इंटू, ये दिमाग में रखोगे। तो मैथ सबको बराबर का अधिकार दिया, इधर 2 तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 इधर 2, ठीक है, सबसे करना है। देखिए क्यों गायब करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से गायब हो जाएगा। तो देखिए 2 को सबसे न करना है, तो 2 2 जा 4x प्लस 6y i इक्वल टू 42 हो जाएगा। 3 से सबको कीजिए 21x i माइनस 6y हो जाएगा इक्वल टू 33। देखिए प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा 0 लिखने को, माइनस किए हैं, माइनस डिवाइड नहीं किए। अगर ऐसे होता तब ये डिवाइड काटते तो 1 टाइम, ये डिवाइड हुआ, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है, क्या है माइनस, तो 0 लिखना जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा 25x, आई हो जाएगा कितना 5 7, तो कट जाएगा कितना टाइम 3 टाइम्स, तो x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू 3, ठीक है। अब समझ गए कि क्यों ऐसा किए, क्योंकि ऐसा करने से गायब हो गया y और बच गया x, तो x का वैल्यू निकल गया। क्लियर है। अगर कोई पूछे कि क्यों ऐसा उल्टा पुल्टी मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताइए कि ऐसा करने से जो है x गायब हो जाता है, एक गायब हो गया, बचा x, y गायब हो गया, बचा x, तो x का वैल्यू। आप क्या कीजिए, x का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में कहीं पे रख दीजिए। अब यहाँ पर x का वैल्यू रखिएगा तो y निकल जाएगा। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, सब को लिखे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 21, तो 2 यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू x की जगह 3 प्लस 3y इक्वल टू 21, इधर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 अब प्लस 3y इक्वल टू 21, तो 3y इक्वल टू 21 माइनस 6 यानी 3y इक्वल टू 15, तो ये कर जाएगा 5 टाइम्स, तो y का वैल्यू आ गया 5, तो x का वैल्यू आ गया 3 अब y का वैल्यू आ गया 5। इसको घेर के मैं लिख देता हूँ कि यही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। ये कौन मेथड से सॉल्व किए, एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करके देखते हैं। इसी को कौन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं कि उससे भी x 3 और y 5 आता है कि नहीं। अगर आया तो वो मेथड सही है और नहीं आया तो गलती है। और एक चीज और चेक करना है आपको कि मेरा सॉल्यूशन सही है या गलत। अगर आपको चेक करना है कि आप जो कुछ सॉल्यूशन दिए हैं वो सही दिए हैं कि गलत, तो उसके लिए क्या करो, x y का वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, x y का 2x प्लस 3y इक्वल टू 21 है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू 5, तो 6 प्लस 15, हाँ देखिए 21 आ गया दोनों तरफ, यानी सॉल्यूशन सही है। उसी तरह इसमें भी रख के चेक कर सकते हो, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, 7 इंटू x के जगह 3 और माइनस 2 इंटू y के जगह 5, तो 21 और माइनस 10 इज इक्वल टू 11, तो 21 माइनस 10 क्या हो जाएगा 11। देखिए दोनों तरफ सेम है, यानी आप जो सॉल्यूशन दिए वो 100% सही दिए हैं। और सबसे आसान मेथड यही मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सबसे आसान यही मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। चलिए देखते हैं आगे। क्लियर, डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रख देना, तो ऐसे हिंदी इसका होता है प्रतिस्थापन, समझने के लिए रख देना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह रख देना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, चलो बहुत मीनिंग देख लीजिएगा आप लोग। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, ऐसे हिंदी होता है प्रतिस्थापन करने का मतलब, प्रतिस्थापन का मतलब होता है रख देना, एक जगह से दूसरी जगह रख देना,
एक जगह से दूसरी जगह रख देना। क्लियर? चलिए तो देखिएगा, चलिए इसी को सॉल्व करें। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है 21 और 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। क्लियर? तो देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरा जगह रखना, यानी इक्वेशन फर्स्ट से उठाएंगे और सेकंड में रख देंगे, या फिर इक्वेशन सेकंड से उठाएंगे फर्स्ट में रख देंगे। ये होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह रख देना, यानी अगर यहां से उठाएंगे फर्स्ट से तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से उठाएंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह रख देना, यहां से उठाइए तो यहां रखिए, यहां से उठाइए तो यहां रखिए। क्लियर है? तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 21। तो क्या कीजिए, होता है ना सब्स्टिट्यूशन में कि आप x का या y का वैल्यू निकालिए। चलिए y का ही निकाल लेते हैं। 3y इक्वल टू 21 21 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो y का वैल्यू आ गया 21 माइनस 2x बाई 3। ये y का वैल्यू निकाला। अब इस y का वैल्यू आपने फर्स्ट से निकाला है, अब इसको रख दीजिए सेकंड में। कहाँ रख दीजिए? सेकंड में। फिर से एक बार सुनिएगा, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक जगह से उठाइए दूसरे जगह रख दीजिए, यानी फर्स्ट से उठाइए फर्स्ट इक्वेशन से तो सेकंड में रखिए, और सेकंड इक्वेशन से उठाइए तो फर्स्ट में रखिए। तो देखिए हम ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाले 2x प्लस 3y इक्वल 21 फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको हम रख देंगे सेकंड में। तो पुट y इक्वल टू 21 माइनस 2x बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट से न निकालें इसको जी, तो सेकंड में रखा है। तो सेकंड क्या है, 7x माइनस 2y लिख देते हैं। पहले सेकंड इक्वेशन लिखे ना कि बिना लिखे हुए, सेकंड इक्वेशन लिख दिए 7x माइनस 2y इक्वल टू 11। तो 7x माइनस 2 और y की जगह 21 माइनस 2x बाई 3। ये 2 तो सबके लिए होगा तो ब्रैकेट मस्ट एंड मस्ट है ना। ये आपका 2 जो है 7x माइनस 2 y की जगह 21 माइनस 2x बाई 3। यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या जगह साइन इंटू, यानी ब्रैकेट दे चाहे इंटू कोई दिक्कत नहीं, इक्वल 11। ठीक है, तो हो जाएगा आपको 7x और 2 से इसको इंटू करना है, इसको दोनों का ना जी, 2 को यहाँ पर इंटू करना है। देखिए ध्यान रखिएगा, 2 को इंटू करना है दोनों। तो ऐसा कीजिए ना, डायरेक्ट एलसीएम ही ले लेता हूँ, डायरेक्ट क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपके एक बात शायद दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर फर्स्ट से निकाले इसको तो सेकंड में रखें, आखिर फर्स्ट में ही क्यों नहीं रखें। चलो जरा वो भी तरीका आजमा कर देख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से लिया है 2x प्लस 3y इक्वल 21, तो y निकला इतना इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से, और रखे हैं कहाँ जाके, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन फर्स्ट से लिखे हैं और रखे हैं इक्वेशन सेकंड में। लेकिन हम ऐसा करते हैं ना कि फर्स्ट से उठाएं और फर्स्ट में ही जाके रखें, तो देखिए तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा नहीं किए। तो 2x प्लस 3y के जगह कितना 21 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 21। ठीक है, यहाँ पर साइन कुछ नहीं था, इंटू था, ब्रैकेट दे दिए। तो 2x ये देखिए 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस 21 माइनस 2x इज इक्वल टू 21। अब 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 0, ये कट जाएगा, प्लस 21 इक्वल 21। यानी आप बताइए x भी गायब y भी गायब, तो किसका वैल्यू आप निकालिएगा। इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट से उठाओ तो सेकंड में रखो, सेकंड से उठाओ तो फर्स्ट में रखो, क्योंकि अगर फर्स्ट से उठाते हैं फर्स्ट में ही रखें तो देखिए ना क्या मिला, x तो गायब हुआ, y भी गायब हो गया। इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, फर्स्ट से उठाइएगा। ध्यान रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट से उठाइएगा तो सेकंड में जाकर रखिएगा, सेकंड से उठाइएगा सेकंड से इसका या y का वैल्यू निकालिएगा तो फर्स्ट में जाकर रखिएगा। क्योंकि अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम निकाले हैं y का वैल्यू और रख दिया भी देखिए 2x प्लस 3y 21 इक्वेशन फर्स्ट में, तो फिर सब गायब हो गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया आप लोगों को कि हम ऐसा क्यों नहीं किए। तो चलिए यहाँ आइए,
ठीक है। यहाँ पर बताइए तो नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो क्या है, ऐसे 2 से यहाँ पर दोनों से इंटू होगा, कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लिए तो 3 आ जाएगा, 1 3 का एलसीएम, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 को 7x से इंटू करेंगे 21x माइनस, ठीक है। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को इंटू करेंगे किससे, 2 इंटू इतना से ना, जान रहे, 3 को आपने 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, अब 1 को इंटू करना किससे, 21 माइनस 2x, बगल में भी 2 है तो ये रह जाएगा जायज करता है, 1 से इंटू करेंगे तो इक्वल टू 11, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्लियर है। देखिए कैसे किए, 1 और 3 का एलसीएम लिए तो 3 है, और फिर 3 को 1 से डिवाइड किए तो 3, नीचे वाला से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 3, और 7x से इंटू किया तो 21x, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया 1, और 1 को इंटू करेंगे 21 माइनस 2x, और ये वाला 2 अभी तो एडजस्ट करता है इसका काम, ठीक है। तो 21x, आई 2 को दोनों से नहीं इंटू माइनस 42, अब प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4x, अब बाई 3 इज इक्वल टू 11, कुछ नहीं होगा, अब हो जाएगा 21 अब 4 25x, अब माइनस 42 बाई 3 इज इक्वल टू 11, नीचे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 21x माइनस 42, 11 को 3 से तो 30, तो 25x इज इक्वल टू 33, इधर माइनस 42 इधर आएगा तो प्लस, तो 25x इज इक्वल टू 75 हो जाएगा, ये कितना टाइम्स, चलिए वही आया ना x का वैल्यू जी, x का वैल्यू वही आप वही काम कीजिए, x का वैल्यू रख दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं x का वैल्यू, x का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, इक्वेशन सेकंड में, या डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए, बात वही है। चलिए पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 21 है, तो लिखना पड़ेगा ना जी इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 21, 2 यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, तो 6 प्लस 3y इक्वल टू 21, तो 3y इक्वल टू 21 माइनस 6, तो 3y इक्वल टू 15, तो कट जाएगा 5 टाइम्स, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, है ना, यानी x इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, है ना, x इज इक्वल टू 3 आया, y इक्वल टू, देखिए वही आंसर आया ना, इसमें भी x3 बाई 5, इसमें भी x3 और बाई 5। अब सॉल्व करेंगे इसको ग्राफिकल मेथड से, अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड से, तो ध्यान रहे वही आंसर आपका सेम टू सेम आएगा, x इक्वल 3 बाई इक्वल 5। चलिए देखते हैं पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके। तो देखिएगा ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको, तो एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको अगर सॉल्यूशन शॉर्ट बनाना है, ठीक है, अगर आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन जो है आपको बनाना है शॉर्ट, और ध्यान रहे ग्राफ पेपर पर ही आप लोग शो करिएगा तो बेटर रहेगा। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो ग्राफ पेपर पर सॉल्व कीजिए, आज तो सुविधा होगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं पहले क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल 21 और 7x माइनस 2y इक्वल 11, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से आप पहले क्या कीजिए ना, सॉल्व कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले क्या कीजिए, आप सब ये आपको सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड है। अब कहिएगा सर क्यों ऐसा किया, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इससे हमको आंसर पता चल जाता है। देखिए इसलिए मैंने इसे इरेज नहीं किया, मैंने इसे इरेज नहीं किया ताकि हमको बताने में सुविधा हो, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सबसे आसान है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने सॉल्व करके दे दिया x3 बाई, इससे आपको आंसर का पता चल जाता है, ये सुविधा होगा, आसान होगा। तो चलिए अब ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं ना कि ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए आप पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे,
मैथ में मैंने भी बताया कि ग्राफ जब भी सॉल्व करना है तो ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इधर एक्स प्लस और इधर एक्स माइनस, एक्स डैश मतलब माइनस एक्स, ऊपर वाई प्लस और नीचे वाई माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए ग्राफ। दूसरा आपको क्या चाहिए, स्केल, स्केल माने नंबर 1 2 3 4 1 1 2, इधर माइनस वाला दिखाना है, इधर एक्स में माइनस वाला, ठीक है। तीसरा आपको चाहिए पॉइंट। तब पॉइंट कहां से आएगा, तो पॉइंट बनता है जैसे हम कहीं पे लिखे हैं 5 ऐसे ब्रैकेट में करके, इसका मतलब x में 5 और y एक्सिस में 4। अगर कहीं पे लिखा हुआ ऐसे यानी x में -3 और y में 4, यानी इसका मतलब हुआ कि x से पॉइंट आएगा x एक्सिस और y एक्सिस के हेल्प से। पॉइंट कैसा आएगा, x एक्सिस और y एक्सिस के हेल्प से। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सिस चाहिए। दो एक्सिस तो मिल जाएगा, दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और तो ये एक्स बताएगा कि एक्स एक्सिस, वाई बताएगा वाई एक्सिस। अब कहेगा दो एक्सिस कहां से ले आए, लाएंगे तो ये एक्स बताएगा एक्स एक्सिस और वाई बताएगा वाई एक्सिस। दो एक्सिस लेना, उसके बाद नंबर लेना है 1 2 3 4। उस तीसरा पॉइंट लेना है। पॉइंट दिखाने के लिए चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स वाई आप लीजिएगा ही लीजिएगा। और फिर चौथा काम, जब पॉइंट दिखा देंगे तो पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से आपको सॉल्यूशन हो जाएगा ग्राफिकल मेथड से, है ना। ना समझ आए तो वीडियो को पीछे करके आप जरूर देख लीजिएगा, एक बार पीछे कर लीजिएगा, डाउट हो तो देखिएगा। तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। क्या है फर्स्ट, 2x + 3y = 21। एक मैंने आपको बताया है ग्राफिकल मेथड्स के लिए आपको x एक्सिस चाहिए और y एक्सिस। x एक्सिस y, x देगा x एक्सिस, y देगा y एक्सिस, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, अभी बताया कि आप सबसे पहले अगर सॉल्यूशन आसान बनाना है ग्राफिकल मेथड में, है ना, तो आप सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करके मैंने रख दिया है, इसमें x आया 3 y 5। तो ऐसा कीजिए कि x = आप 3 रखिए यहाँ पर, तो y गारंटी है 5 आएगा। इससे आपको आंसर भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि दोनों कहाँ पे मिलता है। दो लाइन इससे बनेगा ग्राफिकल मेथड में और दोनों यहाँ पे मिला तो यही आपका इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए ना पहले आते हैं यहाँ पर, उन्हें बाद में पहुंचेंगे। x = 3, अपना मन से आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ध्यान रहे। हमने सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, सॉल्यूशन आसान बन जाए इसीलिए मैंने इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। इससे क्या है, आंसर भी हमको पता हो गया है। एलिमिनेशन मेथड आसान, सबसे आसान मेथड है और हमको सही पता चल जाए कि ग्राफ लाइन पे ये ग्राफ पर कहां पे कटेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू लीजिए, x का वैल्यू कितना नहीं, तो y पक्का है कि 5 आएगा। तो 2 यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू का +3y = 21, तो 6 + 3y = 21, तो 3y = क्या जाएगा 21 - 6 यानी 3y = 15। तो y का वैल्यू आ गया 5। मैंने बोला था ये आपको। तो चलिए इधर घर बना देते हैं, इधर हम अपना घर बना देते हैं। इस घर में एक घर में लेना है x, एक घर में y और एक घर में xy। तो x का वैल्यू कितना लिए देखिए तो 3 लिए, तो y आ गया 5, तो एक हो गया 3 5, एक घर हो गया 3 5। थोड़ा सा फैल इसको कर देता हूँ। x y तो x में 3 रखे हैं, y में आ गया 5, तो एक घर हो गया 3 5, ठीक है। क्लियर। चलिए एक अब देखिए ग्राफ लाइन, आपको ग्राफ लाइन इसमें बनाना पड़ता है इस तरीके से 2 ग्राफ लाइन बनेगा। तो लाइन बनाने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। लाइन बनाने के लिए कम से कम क्या पॉइंट्स, 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट रहेगा तभी दोनों को मिलाएंगे तो लाइन बनेगा जी। 3 पॉइंट्स रख सकते हैं, 5 पॉइंट्स रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। तो इसलिए एक पॉइंट तो हमें मिल गया 3 5, दूसरा पॉइंट भी चाहिए ना। एक पॉइंट हमें मिल गया तो दूसरा पॉइंट 2x + 3y
इक्वल 21। तो एक और आपको वैल्यू रखिए एक्स का तो वाई का मिल जाएगा। अब ऐसा रखिए कि पॉइंट वगैरह में ना आए, ऐसा वैल्यू रखिए कि पॉइंट में नहीं आए। तो चलिए हम एक्स का वैल्यू -3 रखें, तो -3 रखेंगे 20, हाँ आ जाएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू रख देते हैं -3, तो 2 इंटू -3 प्लस 3 वाई जो पॉइंट में नहीं आएगा, तो -6 प्लस 3 वाई इक्वल टू 21, तो 3 वाई इक्वल टू 21 प्लस 6, तो 3 वाई इक्वल टू 27, यानी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो एक्स यहाँ पर रखें -3 तो वाई आ गया 9, तो पॉइंट हो जाएगा -3। पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं उसके बाद वाई एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस और उसके बाद वाई एक्सिस। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है 7x - 2y इक्वल 11, है ना। तो वही है, वही पहला वैल्यू रख दीजिए जो आप सॉल्व किए एलिमिनेशन मेथड में, x3 तो y क्या आएगा 5, रखिए x इज इक्वल टू 3, तो 7 इंटू 3 - 2y इक्वल टू 11, 21 - 2y इक्वल 11, तो -2y इक्वल 11 - 21, तो -2y इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसल 5 टाइम्स, तो y इक्वल आया ना वही x3 और y 5, है ना। x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम घर बना देते हैं, दूसरा घर यहाँ पर हम घर बना देते हैं, सेकंड इक्वेशन वाला। एक में x रख देंगे, एक में y रख देंगे और एक में x y, ठीक है। चलिए तो एक ये तो वैल्यू आप रख दिए, कितना x में 3 आया तो y 5 आया, 3 5। ऐसे एक ही पॉइंट ना अपना मन से रखना पड़ता है जी, है ना। एलिमिनेशन मेथड आसान कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट, अब दूसरा वैल्यू रखना पड़ेगा ना। कम से कम लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। चलिए ऐसा अपना मन से रखिए x का या y, अब जरूरी नहीं कि x का ही वैल्यू रखेंगे, आप y का भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो x का निकलेगा। x रखेंगे तो y निकलेगा, y रखेंगे तो x निकलेगा। तो रखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, x का वैल्यू अगर रखते हैं 2 तो 14, है ना, बटा में चल जाएगा। x का वैल्यू 1 रखिएगा, हाँ x का वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 7 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल 11, तो -2y 7 इज इक्वल टू 11, तो -2y इक्वल टू 11 - 7, तो -2y इक्वल टू 4, तो ये कट जाएगा आपको 2 टाइम्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2। तो x का वैल्यू रखते हैं 1, तो y आ गया -2, तो पॉइंट हो गया 1 - 2, ठीक है। 1 - 2 है ना, 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होता है, ठीक है। तो ये आपका 2, बस अब ये यही दोनों आपको घर का काम है, यही दोनों घर का, यही दोनों घर हमारा आपको आंसर दे देगा। अब मैं इधर मिटा देता हूँ, ठीक है, इधर मैं आपको मिटा देता हूँ, है ना। यही आपको आंसर दे देगा, मतलब हमको केवल 2 को जो घर बनाए ना इसी से है, यही दोनों से हमको आंसर पता चल जाएगा। ये तो थोड़ा सा आई देखिए, आपको ग्राफ पेपर में 2 तरफ होता है, ग्राफ पेपर में आपको 2 साइड होता है, ठीक है। तो ये सब काम करना है जिसमें लाइनिंग हो, जिधर लाइनिंग होता है ना उधर जो है आपको करना है क्या, ये जो रफ किए हैं जो घर जिधर, और जो अब काम करने जा रहे हैं ये हम करेंगे ग्राफ पेपर पर। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको ग्राफ पेपर पर करिएगा, और ये सब काम जो आपको राइट साइड में है वो आपको काम करना है ग्राफ पेपर पर, ठीक है। तो देखिए अभी मैं ग्राफ पेपर वाला काम कर रहा हूँ। तो मैंने अभी बताया ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये देखिए एक्स प्लस वाला है, एक्स माइनस वाला, वाई प्लस वाला है, वाई माइनस वाला। ये ग्राफ पेपर पर, ऑन ग्राफ पेपर, और ये ऑन रफ, ऑन रफ, ये रफ पर करना है आपको, ठीक है। ये सारा काम जो है इधर लिख देता हूँ, बीच हो रहा है ऑन रफ, ठीक है।
जगह ना रहे तो साइड में जरा कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख हमको मतलब यही दोनों से है, बस यही दोनों हमको आंसर दे देगा। इसमें आंसर गारंटी है कि 3 आएगा और 5 आएगा। कैसे, तो देखिए एक बार जरा मैं इधर रिपीट कर देता हूँ। ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए, है ना, आपको ग्राफ की जरूरत पड़ती है। ग्राफ शो करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स से मिलेगा एक्स एक्सिस, वाई से मिलेगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट का सवाल ये। और मैंने अभी बताया कि ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्व करना हो ना, तो सबसे पहले आप आसान बनाने के लिए सॉल्यूशन आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व किए थे, तो x3 आया था, y5 आया था। तो बस दोनों इक्वेशन में x का वैल्यू 3 रखिए, y का वैल्यू 5 आएगा। इसमें भी देखिए x एक बार 3 रखे हैं, इसमें भी x एक बार 3 रखे हैं, तो दोनों में y5 आया, y5 आया। ठीक है, तो रख दिए एगो, तो इस तरह से एक पॉइंट बन जाएगा 3 5, इसमें भी 3 5। अब फिर एगो अपना मन से लिए। ठीक है, अब ऐसा लीजिए ना कि पॉइंट वगैरह में ना आए, बटा में नहीं आए, ऐसे सोल्यूशन आसान होता है। तो x इक्वल टू -3 ले लिए, तो y का वैल्यू 9 आ गया। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती भी रहेगी ना, तो ये गलती को छिपा देगी। कब? जब एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर ले किए हुए रहिएगा तब। थोड़ी बहुत अगर आपसे गलती भी हो गई होगी सॉल्यूशन करते समय, तो ये गलती आपको छिपा देगी, आंसर एकदम सही सही दे देगा। जब आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दोनों में x का वैल्यू रखे हैं वही वाला, तब ऐसे आसान भी हो जाता है। ये तो एक x, इसमें एगो x रखें, y 9 है, इसमें भी वो x3 रखें तो y 5 है, इसमें एक अपना मान से रखें तो y आया -2। ठीक है ना, सॉल्यूशन देख लीजिएगा बढ़िया से। हो सकता है एक आध वो प्लस माइनस में हमसे मिस्टेक हो गया हो, तो सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए x में देखिए तो मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, x में प्लस में 3 तक जाना है। ये शुरू वाला x बाद वाला y, शुरू वाला x बाद वाला y। x में कहाँ तक जाना है, इधर 3 तक, इधर हाँ इधर 3 तक जाना है x में मैक्सिमम। तो 3 तक ये 0 हो गया, ये 1 2 3 तक गए x में मैक्सिमम। x वाला माइनस में भी जाना है, -3 तक, हाँ -3 तक जाना है x में। x में प्लस में जाना है 3 तक, और माइनस में कहाँ तक भी 3 तक है, -1 -2 -3। ठीक है, चलिए अब y में कहाँ तक जाना है, प्लस में 9 तक जाना है। y में देखिए कहाँ तक जाना है, 5 या 9 तक जाना है। चलिए 9 तक जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहेगा 9 कहाँ, अरे ग्राफ पेपर में इस तरह से होता है ना जी, घर तो इसको हम 0 माने हैं, इसको क्या माने हैं 0। तो ये वाला 1 2 ये 3, इधर -1 इधर -2 इधर -3, इसके ऊपर जाइए 1 2 3 4, इधर इसके नीचे जाइएगा -1 -2 -3, इस तरह से। ठीक है, -1 -2 -3, है ना। तो इक्वल है डिस्टेंस। यहाँ से देखिए जितना डिस्टेंस पर इधर है उतना ही डिस्टेंस पर इधर है, जितना डिस्टेंस पर इधर है उतना ही डिस्टेंस पर इधर है। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं, लेकिन हमसे हो सकता है थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो, है ना। तो ग्राफ पेपर में आपको लाइन शो किया हुआ रहता है, आपको थोड़ा इधर उधर नहीं होगा। चलिए पॉइंट को दिखा दीजिए, कितना दिखाना पॉइंट 3 5, तो दिखा दीजिए। x में 3 जाना है, अब y में 5, तो चलिए तो x में 3 y के साथ 5 के सामने होना चाहिए, तो ये पॉइंट हो गया आपका 3 5। दूसरा पॉइंट क्या है, -3 9, तो x में -3 जाना है, अब y में 9 जाना है, हम सामने लेना है और थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ये हो गया -3 9। आप बताइए ये दोनों पॉइंट पहला इक्वेशन का है, ये दोनों पॉइंट जो है आपको फर्स्ट इक्वेशन से है, ये इक्वेशन फर्स्ट वाला है और इक्वेशन सेकंड वाला है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट वाला है, तो ये दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए ज्वाइन हम कर रहे हैं, तो हो सकता है हमसे ज्वाइन से जरूरी नहीं है कि हम 7 पॉइंट लगभग 5 है, ये 7.5 से जाके कट रहा होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा 8 पे जाके कट रहा होगा, 6 पे कट रहा होगा। देखिए हम सही यहाँ पर नहीं शो कर रहे हैं, आप ग्राफ पेपर पर शो करिएगा ना, तब आपका जो है सही पता चल जाएगा कि यहाँ पे 7 से होकर जाएगा ये लाइन, कि 8 से होकर जाएगा लाइन, कि 9 से कि 6 से होकर जाएगा। ठीक है, ये तो बस मैं आपको सोल्यूशन कर रहा हूँ ताकि आपका ये सोल्यूशन हो जाए। ग्राफ पेपर पर आप शो करोगे तो सही शो होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे ग्राफ पेपर पर ही आपको ये शो करना है, तभी आप सही शो कर सकते हो। अब देखिएगा
दूसरा इक्वेशन 3 5, दूसरा इक्वेशन बना तो x 3 5 यही हो जाएगा। और y में और क्या है 1 -2, तो x में 1 अब y में -2 ना है तो इधर भी चल जाइए -2 तक, y में -2 ये हो जाएगा और 1 -2। अब ये दोनों को किसका किसका है वो दूसरा इक्वेशन है 3 5 3 5 1 -2, तो 3 5 1 -2 ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हो सकता है यहाँ पे लाइन कटा, हो सकता है लाइन यहाँ पे कटे। ये देखिए 1 और 2 के लगभग बीच में से जा रहा है ना, जरूरी नहीं है, हो सकता है लाइन 2 पे जाके कटे, हो सकता है ये लाइन 1 पे जाके कटे। तो ये हम अंदाजे शो कर दिए। ठीक है, ये हम अंदाजे आपका शो कर दिए हैं। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले तो हम शो कर दिए लाइन पॉइंट शो कर दिए। क्या पहला इक्वेशन का कौन कौन क्या था 3 5 3 -3 3 5 -3, तो फर्स्ट इक्वेशन का था ये, फर्स्ट इक्वेशन का था तो फर्स्ट इक्वेशन वाला पहले मिला लीजिए। ऐसा नहीं कि सारा पॉइंट शो कीजिए उसके बाद मिलाइएगा, नहीं, सारे पॉइंट शो करने के बाद नहीं मिलाना है। पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन वाला है 3 5 और -3 9, तो इसको ज्वाइन कर दिए। फिर दूसरा इक्वेशन वाला क्या है 3 5, ये हो गया 3 5 और 1 -2। ठीक है, 1 -2 ये हो गया, तो ये दोनों दूसरा इक्वेशन का है, तो ये दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए 3 5 और 1 -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 के बीचों बीच से होके जा रहा है, हो सकता है ये आपको 1 पे जाके मिले, हो सकता है 2 पे जाके, हम सही सही शो नहीं कर पाए ग्राफ पर। आप ग्राफ पेपर पर शो कीजिएगा, स्केल से मिलाइएगा, स्केल से, तब आपको सही सही पता चलेगा कि ये 1 से होके गुजरेगा कि 2 से, कि 1 2 के बीच में। ठीक है, तो अब देखिए आपका सोल्यूशन मिल गया। तो आप क्या देख रहे हैं, बोथ ग्राफ लाइंस intersect at point 3 4, that is 3 4 3 5 सॉरी, दोनों लाइन, एक लाइन ये हुआ, ये दूसरा इक्वेशन वाला लाइन है और ये पहला इक्वेशन वाला लाइन है, ये लाइन सेकंड इक्वेशन वाला और ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन वाला। तो इक्वेशन का नाम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, पहला 2x + 3y = 21, ये यहाँ पर 7x - 2y = 11, तो जरूरत नहीं है लिखने का ऐसे। तो दोनों कहाँ पे कट रहा है 3 5 पे, बोथ ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3 5, दैट इज x = 3 और y = 5। यही हो गया आपको आंसर। तो देखिए आसान हुआ ना इससे। और उससे क्या था, आपको थोड़ा झमेला था, उसमें आपको झमेला था। अगर आप अपना मन से दोनों में रखेंगे तो हो सकता है अपना मन से दोनों में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपना मन से रखे होते तो ये लाइन देखिए, दूसरा लाइन हो सकता है ना इंटरसेक्ट करे, अपना मन से दोनों, जैसे x का वैल्यू हमको एलिमिनेशन मेथड से एक निकाल के रखे हैं, दोनों में x का वैल्यू एक एलिमिनेशन मेथड से निकाल के रखे हैं और अपना मन से निकाल लेते हैं आप दोनों में x का वैल्यू, तो हो सकता है दोनों लाइन इंटरसेक्ट न करे, तो हमको इसको बढ़ाना पड़ता है, ना इंटरसेक्ट करे ना तो इसको बढ़ाइए। तो बढ़ाने में हो सकता है हमसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए स्केल, तो आंसर हमारा गड़बड़ा जाएगा। अगर आप अपना मन से रखते हैं तो हो सकता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट ना करे, है ना क्या, तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने में थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो जाए तो देखिए आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैंने बोला एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व कीजिए, दोनों में जो वैल्यू आया रखिए, ऐसे आप सोल्यूशन आसान होता है। देखिए एकदम कंफर्म हो जाता है कि कहां पे जाके कटेगा 3 5 पे जाके कटेगा। इससे क्या है कि एकदम 100% कंफर्म हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए तो x 3 आया था और y 5 आया था, तो एकदम कंफर्म है कि जाके कटेगा ये कहां पर 3 5 पर, कहां पे जाके कटेगा 3 5 पर जाके कटेगा। क्लियर? तो ग्राफिकल मेथड आप सब समझ गए आप लोग, मेन हमको यही दोनों का काम है ग्राफिकल मेथड में। क्लियर? अब देखेंगे, चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या था 2x, है ना, 2 3 जा 6 3 5 जा 50 21, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और
एक क्वेश्चन था और था एक आपका 3x नहीं 7x था, मैंने मिटा दिया है ना, अच्छा कोई बात नहीं। तो 7 3 जा 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11। हाँ ये क्वेश्चन था आपका है ना, x का वैल्यू 3 आया था और y का वैल्यू 5 आया था। तो 7 3 जा चेक करना है तो यहाँ पर वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। 21 और 2 5 जा 10 11, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। चलिए तो देख लेते हैं अब कौन मेथड से, क्रॉस मल्टी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ट्रिक मैं याद देता हूँ, फॉर्मूला अगर याद करिएगा बुक वाला तो आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। ट्रिक मैं ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक को ध्यान से सुनोगे, एकदम पूरी तरह माइंड यहाँ पर कंसेंट्रेट रखो। पहले आप क्या करो, लिख दो x, लिख दो y और लिख दो 1, लिख दो x, लिख दो y, लिख दो 1, लिख दो x, लिख दो y, लिख दो 1। ठीक है, शुरू वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। और ट्रिक याद रखोगे, ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से मल्टीप्लाई और ऊपर से। ट्रिक याद रखोगे, पहले लिख दोगे कोची x का को x, y और फिर 1 है ना। और एक चीज और ध्यान दोगे, थोड़ा सा मैं मिटाना पड़ जाएगा साइड। एक चीज और ध्यान दोगे, क्या करो ना, क्या क्वेश्चन आपका 2x प्लस 3y इक्वल 21। ठीक है, और 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 है ना। आप क्या करो ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर सॉल्व कर रहे हो तो क्या करो, सबको आप इस तरफ लिख दो, 2x प्लस 3y इधर लिख दो माइनस 21 इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। 7x माइनस 2y इधर प्लस 11 है, इधर आ गया तो माइनस 11, इक्वेशन सेकंड। ऐसे आपको सुविधा होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो क्या करो, सबको एक तरफ लिख दो। यानी इधर साइन कुछ नहीं तो प्लस 21, इधर आया तो माइनस, इधर साइन कुछ नहीं तो प्लस, इधर आया तो माइनस, है ना, सबको। और याद रखोगे क्या करोगे, लिख दोगे यहाँ पर क्या क्या, x नीचे बटा दे दोगे, y नीचे बटा 1, यानी कोफिशिएंट वाला लिख दिए, x y और 1 का कोफिशिएंट लिख देंगे। ये शुरू वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ट्रिक याद रखोगे, ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर से मल्टीप्लाई, बस हो गया आपका। अब देखिए x ना ले रहा है यहाँ पर, जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या ले रहा है, x। तो जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे, याद रखोगे, ध्यान रखिएगा, बस दिमाग यहाँ पर रखे, जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे, जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे, जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे। तो x लिए तो x छोड़ दीजिए, तो बचा जो लिख दीजिए, क्या बचा 3 और उसके नीचे -2 और क्या बचा -21 और इधर -11। तो कहेगा सर y भी तो बचा यहाँ पे, तो y तो यहाँ पर लिए हुए है, y नहीं लेना। ठीक है, जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे, जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे। तो किसको लिए, x, तो x को छोड़ दिए, बचा क्या y वाला और ये। तो y तो लिखे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो y नहीं लिख रहा है, खाली लिखे 3 और उसके नीचे -2 फिर -21 फिर -11। अब y लीजिए तो y को छोड़ दीजिए, y लिए तो y को छोड़ दिए, बचा क्या ये 2 7 और ये देखिए लास्ट कहाँ पे किए हैं, -21 11, तो यहाँ से शुरू कर दीजिए, बचा जो लिखिए, बचा क्या -21 -11। तो इधर लास्ट, इधर वाला फर्स्ट, इधर वाला लास्ट और ये वाला अगला के लिए फर्स्ट। और क्या बचा 2 7, 2 7 तो 2 ऊपर है तो ऊपर लिखे, 7 नीचे है तो नीचे। ऐसा नहीं कि 7 ऊपर है नीचे 2 नीचे, है ना, ऐसा नहीं, ऊपर 2 है तो 2। अब देखिए ये 1 वाला ले रहे हैं, 1 वाला, 1 का कोफिशिएंट ये वाला होगा कि x का कोफिशिएंट y का और ये 1 का, तो इसको छोड़ ढक दीजिए। अब क्या बचा
ये 2732। तो बताइए लास्ट क्या है 27 पे ना, तो इसको आप फास्ट कर दीजिए। लास्ट हुआ है कहाँ पे 27, तो इधर फास्ट। और क्या बचा 27 है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, बस हो गया। ट्रिक है आपके पास, ध्यान है, जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे, जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या, पहले ले लीजिए x, फिर y और फिर 1 बटा नीचे लिख दीजिए, सबके नीचे में इक्वल कर दीजिए, शुरू प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर 3 वेरिएबल वाला होता तो लेते हैं x y z और प्लस आई माइनस प्लस आई माइनस, बस वही ट्रिक। ये ट्रिक याद रखिएगा तो आगे भी बड़ा बड़ा 3 वेरिएबल को भी सॉल्व करने में सुविधा होगी। अभी तो हम 2 वेरिएबल वाला ही पढ़ रहे हैं, एक्स वाई प्लस माइनस प्लस, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि पहले 3 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे और उसके बाद 2 को 21 से। देखिए एरो पॉइंट पहले दिखा दिए, पॉइंट बता रहा है कि पहले 3 को मल्टीप्लाई, ये हुआ ऊपर से मल्टीप्लाई। ऊपर से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ कि पहले 3 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, ना कि -2 को इससे। फिर नीचे से करने का मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, ठीक है, और फिर ये वाला। फिर इस तरह ऊपर से, फिर तो ऊपर से कहने का मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे और फिर इसको। क्लियर है? पॉइंट दिखा दिए मतलब स्टार्टिंग मल्टीप्लाई, पॉइंट दिखाए नीचे यानी स्टार्टिंग मल्टीप्लाई, पॉइंट दिखाए ऊपर यानी स्टार्टिंग मल्टीप्लाई। तो 3 को पहले -11 से, यहाँ पर -11 को 2 से, यहाँ पर 2 को पहले -2 से, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ले लिया एक्स वाई, अब ऊपर से मल्टीप्लाई, ट्रिक वही याद रखिएगा, नीचे से मल्टीप्लाई। और फार्मूला याद करिएगा तो नहीं याद होगा भाई, याद कीजिएगा और 2 दिन बाद भूल जाएगा। फिर ऊपर से मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर से नीचे से, ऊपर से ऊपर से नीचे से ऊपर से। चलिए एक्स लिए छोड़ दें, जिसको लेंगे उसको इसी वही करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या लिए एक्स, एक्स को सबको एक तरफ ले आना, ध्यान रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सुविधा होता है ऐसे, सबको एक तरफ, जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे। एक्स लिए है तो एक्स छोड़ दिए, बचा क्या 3 बाई या -2 है, तो बाई नहीं लिखना, बाई तो लिख दिए यहाँ पे 3 और -2 और फिर -21 -11। अब बाई लिए, बाई छोड़ दिए, तो ध्यान रहे लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा। तो पहले ये लिखिएगा कि पहले ये कंफ्यूजन हो ना, तो यहाँ पर देखिए लास्ट कहाँ है -21 -11, तो पहले ये लिख दीजिए, अभी उसके बाद 2 7, फिर इसको लिए इसको छोड़ देंगे, तो बचा क्या है ना लास्ट वाला फर्स्ट। तो लास्ट क्या है 2 7 में, तो ये 2 7 वाला पहले लिखिए और 3 -2, बस। अब वही ऊपर से मल्टीप्लाई, मैंने पहले 3 को इससे और फिर इससे, नीचे से यानी पहले से -11 को इससे और फिर इसको इससे, ऊपर से मतलब 2 को पहले -2 से फिर इसको इससे, ठीक है। तो दिमाग में हट गया, बस आप सोल्यूशन कर देते हैं और क्या हो गया, दिमाग में हट गया, आप सोल्यूशन कर देते हैं। साफ साफ दिख ही रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिएगा, करिए काम अब वही है, बस यही समझना था आपको, बाकी हो गया। एक्स वाई पहले 3 को -2 पर से मल्टीप्लाई, तो पहले 3 को -11 से -2 को -21 से इक्वल -y बटा, पहले नीचे से ना मल्टीप्लाई, तो -11 को पहले 2 से और फिर माइनस कर देना है -21 को 7 से, फिर ऊपर से ना मल्टीप्लाई, तो पहले 2 को -2 से, फिर माइनस कर देना है 7 को 3 से। क्लियर? ऊपर से मल्टीप्लाई मतलब पहले 3 को -11 से और फिर नीचे से -2 को -21 माइनस कर देना है यहाँ पर। तो इस तरह नीचे से मल्टीप्लाई पहले -11 को 2 से, फिर माइनस कर देना, फिर 2 को -2 से पहले, फिर माइनस कर देना, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा -33 और माइनस पहले से है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 42, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, चलो लिख देता हूँ +42, ठीक है। -33 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस लिखना कोई जरूरी ऐसे नहीं है, ठीक है। -y अब बटा, ये हो जाएगा -22
आई माइनस अंदर में हो जाएगा -147, ठीक है, -22 आई माइनस पहले से है यहाँ पे आई इंटू के -147 इक्वल 1/-4 हो जाएगा -21 -4 आई माइनस पहले से है यहाँ पे, ये वाला माइनस पहले से है तो लिख दिए -21, ठीक है। अब बस हो गया, और क्या क्या बचा, x अब y कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर साइन का यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, -33, ये ब्रैकेट यहाँ पर प्लस है, कोई वैल्यू नहीं, -42, एक लाइन बढ़ा देता हूँ, इक्वल टू -y बटा -22, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 147 इक्वल 1/-4 1/-4 और -21, तो हो जाएगा x अब y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 to 5 7 साइन माइनस रह जाएगा, ये -y अब बटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 1, ये हो जाएगा 1/-25, ठीक है, हो गया। अब सोल्यूशन और क्या, अब आपको x का वैल्यू चाहिए और y का, तो देखिए तीनों अपने आप में इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों का तीनों अपने आप में क्या है, इक्वल है, ये तीनों, तो एक बार जब तीनों इक्वल है तो ये वाला इसके इक्वल भी है ना, और ये वाला इसके इक्वल भी, ठीक है, ये तीनों का तीनों अपने आप में इक्वल है, ये वाला भी इसके इक्वल और ये वाला भी, तो चलिए एक एक करके कर देते हैं, x/-75 इज इक्वल टू 1/-25, माइनस माइनस कैंसल, 25 से 3 टाइम्स, तो x को यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो x को कर दिए मल्टीप्लाई 1 से और 3 को 1 से, तो x इज इक्वल टू 3, उसी तरह -y/125 इक्वल होगा किसके, 1/-25 का, -y/125 इक्वल टू 1/-25 के, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा ये प्लस, 25 से कट जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो -y को इंटू कर दिए -1 से, अब 5 को 1 से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया आपका कितना, इधर लिख देता हूँ सर, x इज इक्वल टू 3 अब y इक्वल टू 5, देखिए वही आंसर आया, एकदम सेम टू सेम आंसर आया, 3x में 3 या y में 5, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। कल अगले वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन लूंगा और चारों मेथड से सॉल्व करूंगा, अगले वीडियो में भी मैं आपको एक और क्वेश्चन से लूंगा और चारों मेथड, नहीं तो ऐसा करूंगा कि एक्सरसाइज वाल जब लूंगा ना तो एक्सरसाइज के समय भी आपको दे दूंगा, एक्सरसाइज में सब ग्राफिकल मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से है ना, तो जब क्वेश्चंस बताऊंगा तो उस समय भी आपको डील कर दूंगा, जिस समय मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उस समय भी डील कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं दिया है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, 3 5 जा 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19, 3 5 जा 15 प्लस और 3 माइनस 3 5 जा 15, x में 5 और y में 4, ठीक है, 3 5 जा 15 अब 4, 3 x में 3 5 जा 15 और 4 19, x में 5 और -8 -3 5 -3, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसका आंसर यहाँ पर ये होगा, ठीक है, ये मैं HW डाल दे रहा हूं, HW मैं डाल दे रहा हूं, ठीक है, ये चारों मेथड से आप सॉल्व करिएगा, इसमें सॉल्व करिएगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, है ना, x का वैल्यू 5 आ जाएगा और y आपका आ जाएगा कितना आया था, 3 5 जा y 4, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा चारों मेथड से, देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं, और देखिए ग्राफिकल मेथड वाला आप लोग ग्राफ पेपर पर हिस्सों के लिए,
है ना, ग्राफ पेपर पर शो करिएगा, तभी आपका सही सही जो है तरीका से सॉल्यूशन हो पाएगा। ऐसे जो है आंसर तो आप ले आइएगा, जैसे ज्योमेट्रिक बताया कि पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना, लेकिन आपको सही सही जानकारी चाहिए तो आप कौन मेथड से सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करिए आपका ग्राफिकल मेथड में पहले एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, तो सुविधा होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये चारों मेथड से आप बनाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ अपना जरूर से जरूर शेयर करें। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे।